सद्गुरुनाथ महाराज की जय। आप सभी का बहुत बहुत प्रेम और सम्मान से स्वागत है। आज आषाढ़ी एकादशी का दिवस है, बहुत ही शुभ दिवस है। और महाराष्ट्र में पंढरपुर में तो वारकरी लोग बड़े प्रेम और लगन से श्री विठ्ठल नाम गाते हुए वहां पर जाते हैं। हम लोग यहाँ पर भारत के अलग अलग स्थानों से मिले हुए हैं, बेंगलोर, पुणे, सातारा और दिल्ली, हैदराबाद और कहाँ से, लखनऊ। तो सभी को एक बार फिर आषाढ़ी एकादशी के शुभ दिन की बहुत बहुत शुभेच्छा। श्री विवेक शास्त्री कोटपुले, इनकी पंचकोश की श्रृंखला हम आज जारी रखेंगे। श्री विवेक भाव को मैं बहुत बहुत बरसों से जानती हूँ। ये उन दिनों की बात है 1993-95 में, जब गणेशपुरी आश्रम में बाबा मुक्तानंद की पुण्यतिथि के अवसर पर 3 दिवसीय 5 दिवसीय यज्ञ होते थे। और ये यज्ञ विवेक भाव के नेतृत्व में अनेक स्थान से ब्राह्मण वृंद आते थे और बहुत बहुत दिव्यता से ये संपन्न होते थे। लगभग 3 से 5 हजार लोग उपस्थित होते थे। गुरुमाई जी रहती थी और मंत्रोच्चार से सारा वातावरण ऐसी दिव्यता से पल्सेट होता था, स्पंदित होता था कि कोई भी उस कृपा वर्षा से बचता नहीं था। सभी उसका अनुभव करते थे। वेदों का और उपनिषद का जो ज्ञान होता है वो बड़ा गूढ़ है और इसको हम अगर पुस्तक के रूप में पढ़ने जाएं तो वो इतना आसानी से उतरता नहीं है। विवेक भाव हमें इस गूढ़ ज्ञान को इतनी अपनी मधुर वाणी में इतनी सरलता से और प्रेम से कहते हैं कि सीधा हृदय में उतर जाता है। तो श्री विवेक भाव को सुनने के लिए हम सब अपने आप को मन और शरीर से तैयार करें। एक अच्छे स्थिर आसन में बैठें। एक गहरी सांस लें और एक लंबी सांस छोड़ें। फिर से एक बार एक गहरी श्वास लें और एक लंबी श्वास छोड़ें। एक आखिरी बार गहरी श्वास लें और एक लंबी श्वास छोड़ें। और अब हम सुनेंगे विवेक भाव को। श्री विवेक भाव, आपका बहुत बहुत प्रेम पूर्वक सम्मान से स्वागत है। महाकाय सूर्यो समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव। गणनाथ सरस्वती रवि शुक्र बृहस्पति पंचेतानि स्मरेन् नित्यं वेदवाणी प्रवर्तते। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः।
बहुत ही प्रेम से और भक्ति से आप सभी सज्जनों का हार्दिक हार्दिक स्वागत। आज एकादशी का दिन है। हर मास में 2 एकादशी तो आती ही है। एकादशी शब्द का थोड़ा विचार करें। एक आदेश, आपको एक ही आदेश दे देती है, उसको हम एकादशी बोलते हैं। भक्ति करो, भगवान को अपनाओ, अपने हृदय में जो स्थित परमात्म तत्व है उसको जानने की कोशिश करो, और उसको जानने के लिए जो जो भी करना है वो करो। खान पान का संयम करो तथा निद्रा के ऊपर भी संयम करो, और भगवान को आर्तता के साथ उनको बुलाओ, हे भगवान आइए। जो है पंढरपुर में हर साल इस दिन ऐसा एक मेला होता है और लाखों लोग भगवान पांडुरंग का दर्शन करने के लिए आते हैं। यात्रा शुरू होती है और उस यात्रा का समापन आज एकादशी के दिन होता है। एक भक्त के घर से ये पालकी निकलती है, आळंदी से ज्ञानेश्वर महाराज के यहाँ से निकलती है और पंढरपुर में परमात्मा के पास पहुंच जाती है। आदि शंकराचार्य जी इसी आनंदोत्सव का वर्णन करते हैं। इसको ही आज हम शांति पाठ कहेंगे। इसको बोलते हैं पांडुरंगाष्टक। पांडुरंगाष्टकम बोल करके आज के पंचकोश का हम प्रारंभ करेंगे। तो शुरुआत करते हैं, भगवान पांडुरंग को बुलाते हैं। समचरण सरोजम सांद्र नीलांबुदाभम जघन निहित पाणिन मंडनम मंडनाना तरुण तुलसी माला कंधरम कंजनेत्रम सदय धवलहासम विठ्ठलं चिंतयामि। महायोग पीठे तटे भीमरथ्या वरं पुंडरीकाय दातुं मुनीन्द्रैः समागत्य तिष्ठन्तमानन्दकन्दम् परब्रह्मलिंगं भजे पांडुरंगं तडिद्वाससं नीलमेघावभासं रमामन्दिरं सुन्दरं चित्प्रकाशं वरन्त्विष्टिकायां समन्यस्तपादं परब्रह्मलिंगं भजे पांडुरंगं प्रमाणं भवाब्धेरिदं मामकाना नितम्बः कराभ्यां धृतो येन तस्मात् विधातुर्वसत्यै धृतो नाभिकोशः परब्रह्मलिंगं
भजे पाण्डुरङ्गम् स्फुरत्कौस्तुभालङ्कृतं कण्ठदेशे श्रियाजुष्टकेयूरकं श्रीनिवासम् शिवं शान्तमीड्यं वरं लोकपालम् परब्रह्मलिङ्गं भजे पाण्डुरङ्गम् शरच्चन्द्रबिम्बाननं चारुहासम् लसत्कुण्डलाक्रान्तगण्डस्थलाङ्गम् जपारागबिम्बाधरं कञ्जनैत्रम् परब्रह्मलिङ्गं भजे पाण्डुरङ्गम् किरीटोज्ज्वलत्सर्वदिक्प्रान्तभागम् सुरैरर्चितं दिव्यरत्नैरनर्घ्यैः त्रिभङ्गाकृतिं बर्हमाल्यावतंसं परब्रह्मलिङ्गं भजे पाण्डुरङ्गम् विभुं वेणुनादं चरन्तं दुरन्तं स्वयं लीलया गोपवेशं दधानम् गवां वृन्दकानन्दनं चारुहासं परब्रह्मलिङ्गं भजे पाण्डुरङ्गम् अजं रुक्मिणी प्राणसञ्जीवनन्तं परन्धाम कैवल्यमेकं तुरीयम् प्रसन्नं प्रपन्नार्तिहं देवदेवं परब्रह्मलिङ्गं भजे पाण्डुरङ्गम् स्तवं पाण्डुरङ्गस्य वै पुण्यदङ्गे पठन्त्येकचित्तेन भक्त्या च नित्यम् भवाम्भोनिधिं तेऽपि तीर्त्वान्तकाले हरेरालयं शाश्वतं प्राप्नुवन्ति इति श्रीमच्छङ्कराचार्य विरचितं पाण्डुरङ्गाष्टकं सम्पूर्णम् पुंडलीकावरदे हरिविठ्ठल श्री ज्ञानदेव तुकाराम पंढरीनाथ महाराज की जय। फिर एक बार आप सभी सज्जनों का स्वागत करके हम इस पंचकोश के अंदर और प्रवेश करने का प्रयास करते। हमारे यहां प्राणमय अन्नमय होने के बाद जो आता है उसको बोलते हैं प्राणमय कोश। इस प्राणमय कोश के बारे में पिछले सत्र में हमने कुछ देखा था। ये पंच प्राण होते हैं, पंच उप प्राण होते हैं, लेकिन शास्त्रों में और भी जो कहा है कि ये प्राणमय कोश कितना बड़ा है, कैसे है और उसके व्यवहार भी कैसे चलते हैं। ये प्राण भी एक अन्न है। हम नाक से अंदर लेते हैं, मुख से अंदर लेते हैं और उसके कारण हमको जीवन रस प्राप्त होता है। लेकिन यदि आप देखोगे कि अन्नमय कोश से ये सूक्ष्म हुआ, लेकिन अन्न हम 2 बार खाते हैं, 3 बार खाते हैं, 4 बार खाते हैं, ठीक है, लेकिन प्राण तो कितने बार लेते हैं, बार बार लेते हैं। बार बार सांस लेना है, छोड़ना है, लेना है, छोड़ना है, ये काम जारी ही रहता है और इसको कभी विश्राम नहीं है। यानी रात को नींद में भी सांस लेने का काम चल रहा है।
हमारे यहाँ कहा है निद्रा समाधि स्थिति ही। निद्रा एक समाधि है, लेकिन इस समाधि में भी हमारा ये खाना पीना चालू है। ये प्राण शक्ति का जो काम है वो कभी रुकता नहीं है। और यदि ये प्राण बोलेगा कि आप सब लोग विश्राम लेते हैं, आंखें विश्राम लेते हैं, कान भी विश्राम लेते हैं, आप गहरी नींद में है तो कुछ सुनाई नहीं देगा। सुबह जगाना पड़ता है, मुख को भी विश्रांति है, हाथ को विश्राम है, पाँव को विश्राम है, सब लोग सोए हुए, अंदर के बहुत सारे अवयव भी सोए हुए, कुछ काम नहीं। हमारा मस्तिष्क भी है, वो भी सोया। तो ये प्राण शक्ति यदि बोलेगा कि मुझे भी थोड़ा विश्राम दे दो, कैसे लगता? तो हमारे शरीर की ये पूरी चेतना जो है, जिसको हम चैतन्य कहते हैं, ये पूरा चैतन्य ब्रह्म ही इस प्राण शक्ति के, यानी ये प्राणमय कोश के अधीन। और इस प्राणमय शक्ति को कौन दे देता है? आपके पास ये प्राणमय शक्ति कहां से आती है? तो इसके बारे में भी कहा है कि उसकी जो शक्ति है सूर्य देव है। भगवान सूर्य नारायण प्राण शक्ति उत्पन्न करते हैं, और जो प्राण शक्ति उत्पन्न हुई है वो प्राण शक्ति आप तक पहुंचाता है, वो वायु पहुंचाता है। तो प्राणमय शक्ति की जो ऊर्जा है वो आपके यहां तक जो ले आता है उसको ही बोलते हैं वायुदेव। ये वायुदेव भी कितने हैं, इसके प्रकार कितने हैं, वेदों में शास्त्रों में उसके बारे में बहुत विचार किया। तो उनके जो नाम है कितने हैं, हम देखेंगे। अरे ये वायुदेव तो उनके 49 प्रकार के वायु है, और हमारे शरीर में उनका हर एक का काम चल रहा है। हम केवल एक नाम से बोलते हैं, हम सांस लिया सांस छोड़ा, ब्रीद इन ब्रीद आउट, इतना ही होता है। लेकिन उनके जो नाम है और उनका काम है वो जो ऐसा है कि उनके बारे में उनको गलत कहते हैं मरुदगण। और मरुदगण जो है ये सात सात का एक उसका एक गट है, और सात को सात से हम मल्टीप्लाई करते हैं तो होता है 49 होता है। तो उसका नाम है सत्व ज्योति, आदित्य, सत्य ज्योति, तिर्यक ज्योति, सज्योति, ज्योतिष्मान, हरित, ऋतजित, सत्यजित, सुषेण, सेनजित, सत्यमित्र, अभिमित्र, हरिमित्र, कृत, सत्य, ध्रुव, धर्ता, विधर्ता, विधारय, ध्वांत, धुनि, उग्र, साक्षिप, ईदृक, अन्यादृक, यादृक, प्रतिकृत, ऋक, समित, पुरुष, अन्यादृक्ष, चेतस, समिता, समीदृक्ष, मरुति, सरत, देव, दिश, यजुः, अनुद्रक, साम, मानुष और विष। 49 प्रकार के सांस है हमारे यहाँ, यानी कितना सूक्ष्म रूप है। इसलिए ही हमको अणु में, परमाणु, जब एक गहरी सांस लेते हैं तो इतने सारे ये वायु हमारे शरीर में कार्य करते हैं। जैसे बोला है सत्व ज्योति,
यानी हमारे शरीर में सत्व गुण बढ़ाने का काम करने वाली जो ज्योति है, उस श्वास वायु में पहला ही नाम है सत्व ज्योति, सत्य ज्योति। हमारे शरीर में सत्यता जगाने वाला जो प्राण है, वायु है, उसको सत्य ज्योति कहते। एक तिर्यक ज्योति है। तिर्यक ज्योति का मतलब ही ऐसा है कि तिर्यक योनि, यानी तिर्यक प्रकार के जो प्राणी मात्र होते हैं। हम मनुष्य रूप में आए हैं, लेकिन घोड़ा है, गाय है, बैल है। तिर्यक योनि के जितने भी प्राणी हैं, कीटक है, कृमि कीटक है, उनके उनके श्वास से क्या होता है और क्या नहीं। हम लोग सब लोग वही श्वास लेते हैं, वही प्राण लेते हैं। गाय जो श्वास लेती है वही श्वास हम लेते हैं। घोड़ा जो श्वास लेता है वही श्वास हम लेते हैं। और सर्प जो श्वास लेता है वही श्वास हम लेते हैं। लेकिन हमारे श्वास से अंदर जाने वाला श्वास और बाहर आने वाला प्रश्वास, उसमें फर्क है। तिर्यक रूप में, कृमि कीटक के रूप में जो है, उनके यहां से जो सांस बाहर निकलती है, उसमें गंध अलग। मनुष्य के नाक से, मुख से बाहर आने वाला जो प्रश्वास है, उसका गंध अलग है। गाय, भैंस, बैल, सुअर, ये प्राणी मात्र है, उनके मुख से आने वाला जो सुगंध और दुर्गंध हम कहते हैं। लेकिन शरीर में अंदर जाने के बाद जो श्वास पूरे शरीर के अंदर घूम करके जो प्रक्रिया करके बाहर आता है, उसका परिणाम अलग है। इसलिए प्राणमय कोश का महत्व जो है वो काफी गहरा है। अब देखोगे कि हमने अन्नमय का देखा, लेकिन प्राणमय का और भी सूक्ष्म है। और उत्पन्न हुआ जो श्वास है, वो सूर्य भगवान के यहां से पैदा हुआ है। सूर्य भगवान को कहते हैं द्वादश आदित्य। 12 प्रकार के आदित्य है। सूर्य भगवान के रूप कितने हैं? वैसे खूब है, बहुत है, हजारों किरण है। लेकिन उनके जो एक एक नाम, उनके नाम की जो जो भी विशेषण है, ये सारे विशेषण सूर्य प्रकाश के द्वारा उत्पन्न हुए ये प्राण शक्ति में आते हैं और हमारे यहां पहुंच जाते। इसलिए प्राणायाम का महत्व कितना है, हमको जानना चाहिए। सूर्य भगवान के जो 12 नाम है, उसमें से पहला नाम है मित्र। मित्र हमारे शरीर के अंदर मैत्री करके जो तत्व है, हम किसी के भी साथ मित्रता करते हैं, वो मित्रता का तत्व प्रकाश के रूप में और प्राण शक्ति के रूप में हमारे शरीर में आया है सूर्य भगवान के यहां से। इसलिए हम जगमित्र बन सकते हैं। हम किसी के साथ शत्रुता नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हम सूर्य भगवान के रूप में। सूर्य भगवान ने हमको जो खाना दे दिया है, वो हमने शरीर के अंदर ले लिया। इसलिए हमको ये ध्यान में रखना चाहिए कि मेरे प्राणमय कोश में जगमित्रता है। दूसरा नाम है रवि। रवि का मतलब है सबको पूजनीय है। रवि का, रवि रंशुमान, ये जो है ये सबको पूजनीय है। सब लोग किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो, सूर्य भगवान को प्रणाम, सबको पूजनीय है और दिखने वाला भगवान। बाकी सारे भगवान के रूप हम मंदिर में जाके देखते हैं और किसी भी प्रार्थना स्थल में जाकर के देखते हैं, लेकिन वहां हमको प्रत्यक्ष दर्शन होता नहीं। लेकिन जिसका हमको प्रत्यक्ष दर्शन होता है वो रवि है। और इसलिए वो हर एक के लिए पूजनीय है। और वो उन्होंने छोड़ा हुआ जो प्राण है वो हमारे शरीर में है। इसलिए मैं सबकी पूजा करता हूं
और मेरी भी पूजा, जगह जगह मैं जाता हूं लोग मेरी पूजा, मुझे प्रणाम करते हैं, नमस्कार बोलते हैं, नमस्ते बोलते हैं, मेरा स्वागत होता है, क्योंकि मेरे शरीर में रवि किरण है और रवि किरण का जो प्राण है, इसके कारण सब लोग मुझे मान सम्मान प्रदान करते हैं। उसका तीसरा नाम है सूर्य। यह सूर्य है, यह विश्व संचालक, इसलिए उसको जगदात्मा कहते हैं। और इस जगदात्मा का प्रतिबिंब मेरे शरीर में है, उसको हम आत्मा कहते हैं, लेकिन वो जगदात्मा विश्व संचालक है, इसके कारण उसका नाम सूर्य है। अरे वो विश्व का संचालन करता है, मैं मेरे घर का संचालन करता हूँ, मैं जो जो भी है संचालन करता हूँ। मैं कुछ पुस्तक पढ़ता हूँ, 2 पुस्तक पढ़े, 4 पुस्तक पढ़े, 10 पढ़े, उसमें से कुछ ज्ञान लेता हूँ, वो और 10 लोगों को देने की कोशिश करता हूँ, तो मेरा जो विश्व है और उसका विश्व जो है पूरा बहुत बड़ा है, लेकिन उसका जो विश्व संचालकत्व है वो मेरे यहां भी आया, मेरे घर में मेरा अधिकार चलता है, मेरी पत्नी का भी मेरे ऊपर अधिकार चलता है, मेरे बच्चों का भी मेरे ऊपर अधिकार चलता है और मेरा भी उनके ऊपर अधिकार चलता है। यह संचालकत्व मुझे प्राप्त हुआ है सूर्य भगवान से। सूर्य भगवान का और एक नाम है भानु। भानु, भा ये शब्द है, ये बुद्धि, सरस्वती, और भानु का मतलब है तेज देने वाला, मुझे तेज प्रदान करने वाला जो है, अब रेडियंस बोलते हैं। आप सबके मुखमंडल पर एक जो तेज है विराजित है, उसका मुख्य कारण है भानुमय। भानु मंडल का प्रभाव आपके मुखमंडल पर है, इसके कारण आप अच्छे दिखते हैं। सब लोग, उनको लगता है कि मैं अच्छा दिख, इसलिए ये सब स्त्रियां, ये जो ब्यूटी पार्लर में जाते, पुरुष भी है, वो भी पार्लर में जाते हैं, अपने मुख को ये कुछ लगाया है, वो पाउडर लगाया है, ये कुछ किया, अब मैंने यहाँ तिलक किया, क्यों किया? अरे मैं अच्छा दिखूं, यही चीज है। लेकिन ये सब कुछ आपको मिलता है भानु के तेज से प्राप्त होता है। इसके बाद है, उसका नाम है खग। ख का मतलब है आकाश, और जो आकाश का मालिक है उसको बोलते हैं खग। सभी इंद्रियों को शक्ति प्रदान करने वाला जो है उसको बोलते हैं खग, सामर्थ्य दे। उसके बाद उसका ही नाम है उष्ण। जितना भी अनाज उगता है, जितने भी फूल आते हैं, इन फूलों में गंध आता है, सुगंध आता है, ये पूषण के कारण ये सब कुछ आता है। हमको जो सुगंध आता है, हम कोई फल खाते हैं कि सफरचंद खाया, केला खाया, कोई भी फल खाया, कोई भी पदार्थ हमने खाया, तो उसमें जो सुगंध प्राप्त होगा, उसका मालिक जो है वो है उष्ण, पोषण कर, वो सब कुछ दे देता है। उसका एक नाम है हिरण्यगर्भ। हमारे शरीर में हमने अन्न खाया, उसका रस हो गया, उसका रक्त हो गया, उसके बाद वीर्य बन गई। वीर्य की निर्मित यानी पुनर्निर्माण जो है, स्पर्म बोलते हैं। पुनर्निर्माण करने वाला जो है वो है
हिरण्यगर्भ, वो शक्ति आपको दे देता है। सज्जन हो, आप सब लोग ये सारे सूक्ष्म रूप जो है सूर्य भगवान के, ये जान करके उनको प्रणाम करें। हम अज्ञात रूप से प्रणाम करते हैं, लेकिन हम ज्ञात रूप से जान गए, आपके ये गुण हम जान गए, अब हम प्रणाम करते हैं और हमको ये सब कुछ दे। भगवान और खुश होते हैं, अरे क्या बहुत अच्छा है, आप जान गए। एक छोटे बालक को बोलना आता है, जब एकदम छोटा है, कुछ शब्द भी नहीं कह सकता है, उस समय वो छोटा बालक बोलना बा 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 बोलना शुरू करता है, बा 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 बोलना शुरू करता है, तो माता पिता को कितना आनंद होता है। अरे मेरे बेटे ने बाबा बोला, मेरे बेटे ने माँ बोला, आई बोला, तो उस माँ को बहुत आनंद होता है, आज इन्होंने मुझे माँ कहा। ऐसा ही आनंद सूर्य भगवान को और ये प्राण शक्ति को होता है, मेरे बच्चे ने मुझे पहचाना। आज तक सब लोग ये जानते थे कि ठीक है, ये ऐसा है, ये भगवान है, ये तेजस्वी है, ये प्रकाशमान है, ये ऐसा है, वैसा है, ठीक है, लेकिन वो मुझे ये देता, ये मुझे ये देता। ये जब जान गए और जान, भगवान को भी आनंद होता है, वाह क्या है मेरा बेटा, क्या है मेरा बालक, आज उन्होंने मुझे पहचान। उसके बाद सूर्य भगवान का एक नाम है मरीचि। ये मरीचि नाम जो है, ये सर्व रोग नाशक, यानी आपकी इम्यूनिटी बढ़ाने वाला मरीचि नाम। आज हम सब लोग किसी ना किसी रोग के कारण पीड़ित है। यदि ये रोग ना होता तो हम सब मिल सकते थे, एक जगह बैठ करके ये सब चर्चा कर सकते थे, लेकिन इस रोग ने भी हमको कुछ दे दिया और इसके कारण हम सब लोग दूर दूर से मिल गए। ये रोग ने भी कुछ दे दिया और ये मरीचि जो है वो रोग नाशक, पूरे सारे प्रकार के रोगों का विनाश करने वाला जो नाम है वो मरीचि। मैं आपको कहता हूं कि हर रोज सूर्य भगवान को कहे मरीचे नमः, मरीचे नमः, ऐसे आप कहेंगे तो आपकी इम्यूनिटी बढ़ जाएगी और ये कोई भी व्याधि पीड़ा आपको स्पर्श नहीं करेगी। इसलिए सूर्य भगवान को ऐसे पहचानो, क्योंकि उनके यहां से प्राण शक्ति आती। उनका उनके दो ही नाम रहे हैं, बताता हूं। इसके बाद प्राणमय कोश का और विस्तार से उनका एक नाम है आदित्य। आदित्य का मतलब है सर्वाकर्षक, सभी को आकर्षण करने वाला जो है वो आदित्य है। ऐसा है, हमारा प्रभाव दूसरे किसी व्यक्ति के ऊपर जो होता है उसका कारण ये आदित्य शक्ति है। आदित्य के कारण एक दूसरे का आकर्षण होता है, स्त्री और पुरुष का आकर्षण आदित्य के कारण होता है। किसी भी प्राणी मात्र का एक दूसरे के साथ होने वाला आकर्षण आदित्य शक्ति के कारण होता है। किसी पेड़ पौधे का भी आकर्षण हो वो आदित्य शक्ति के कारण होता है। मुझे पानी का आकर्षण, जो लोगों को तैरने को आता है उनको बहुत मजा आती है पानी का आकर्षण और पानी को आपका आकर्षण। समुद्र में जब जाते हैं तो वहां से बाहर निकलने की इच्छा नहीं होती, एक आकर्षण है।
और ये आकर्षण आदित्य रूप में है, वो हमको प्राप्त होता है। सविता, उसका अगला नाम है सविता। ये जो गायत्री मंत्र बोलते हैं ना, तत्सवितुर्वरेण्यं, सविता, सवितु, सविता नाम जो है वो सर्वोत्पादक है। हर एक प्रकार का मैन्युफैक्चरिंग करने वाला जो है उसका नाम है सविता। ये गायत्री मंत्र कहाँ कहो कहो क्यों बोलते हैं कि सभी प्रकार का मटेरियल आपके यहाँ पैदा होगा। आपको चाइना नहीं जाना पड़ेगा, आपको अमेरिका नहीं जाना पड़ेगा, सब कुछ जो चाहे यहाँ पैदा होगा। क्योंकि सविता, सवितृ देवते, देवता का ऐसा वर प्रदान है कि आप जो चाहे पैदा कर सकते हैं, उत्पन्न कर सकते हैं। यानी उत्पादन शक्ति जिसमें है उसको कहते हैं सविता। उनका और एक नाम है अर्क। अर्क, हम किसी फल का अर्क निकालते हैं, हम किसी औषधि का अर्क निकालते हैं, लेकिन ये जो नाम है अर्क, इसका मतलब है आदर। सब लोग आदर देते, सादर, सादर प्रणाम, ऐसे हम बोलते हैं ना, यही चीज अर्क नाम में। ये अर्क के किरण आते हैं हमारे पास, इसी के कारण हम एक दूसरे को आदर और अभिवादन करते। और आखिरी नाम है, 12 में से आखिरी नाम, वैसे सूर्य भगवान के कई नाम, 12 में से यह आखिरी नाम है भास्कर। भास्कर का मतलब है अति प्रकाशमान। आप 12 बजे के सूर्य को ऐसे खुले आंखों से नहीं देख सकते। अत्यंत प्रकाशमान जो है उसको कहते हैं भास्कर। तो इस प्रकार से हमारे ग्रहों के अभ्यास में भी ऐसे आया है कि सूर्य ये ग्रह नहीं है, सूर्य तारा है, सूर्य स्टार है, बाकी सारे प्लैनेट्स है। जितने भी प्लैनेट्स है उनको स्वयं का प्रकाश नहीं, लेकिन ऐसे भगवान सूर्य नारायण से हमारे यहाँ ये सारे मरुदगण 49 प्रकार के प्रकाश किरण हमारे यहाँ आते हैं। और इसके कारण हमको ये प्राण शक्ति और हमारे प्राणमय कोश को बहुत कुछ प्राप्त होता है। अब इस प्राणमय कोश का काम और कैसे बढ़ता है, और हमको प्राणमय कोश से मनोमय कोश में चले जाना है आज, क्योंकि एकादशी है। हमको एक आदेश मिला है, आगे बढ़ो और आगे चलो। इस प्राणमय कोश के बारे में ऐसा है कि वनस्पति और वृक्ष, वनस्पति वृक्ष को 2 शरीर है, पत्थर को एक ही शरीर। इसलिए उसके ऊपर बारिश हो, हवा हो, बर्फ गिरे, कुछ नहीं फर्क पड़ता है, पत्थर ही पत्थर रहता है। लेकिन वनस्पति को, वृक्ष को कैसे है, वृक्ष को जलधारा मिल जाती है तो वो प्रफुल्लित हो जाता है, जलधारा नहीं मिलती है तो वो क्षीण हो जाता है। उसी प्रकार प्राणमय कोश जो है उसमें घटाव है और चढ़ाव है, घटाव है और चढ़ाव है। ये जो क्रिया है ये प्राणमय कोश में उस प्रकार की ऊर्जा हमेशा पैदा होती रहती है। हम अंदर प्राण लेते हैं और छोड़ते हैं, लेते हैं छोड़ते हैं, इसमें एक ऊर्जा पैदा, और वही ऊर्जा हमको सब कुछ देती है। उसकी शक्ति सूर्यदेव है, लेकिन
ये प्राणमय जो शरीर है, प्राणमय शरीर है, प्राणमय कोश है, इस प्राणमय कोश से हम लोग जो जो भी कुछ सेवन करते हैं, इससे मेरा वजन बढ़ता भी नहीं है, कम भी नहीं होता, बढ़ता भी नहीं है, कम भी नहीं होता है, लेकिन इसके बिना मेरा काम होता नहीं। यानी ऊर्जा ही शरीर में अन्न पैदा करती है और अन्न ही शरीर में ऊर्जा पैदा करती है। ये शरीर है, ये एक जड़ गोला है, और इसका जो भी कुछ हो रहा है ये केवल प्राणमय शक्ति के कारण होता है। और प्राणमय शक्ति है वो पारदर्शी है, ट्रांसपेरेंट है। अन्नमय कोश जो था वो ट्रांसपेरेंट नहीं था, लेकिन प्राणमय कोश ट्रांसपेरेंट। मैं आपको एक उदाहरण बताता हूं कि हम सब लोगों को अन्न की आवश्यकता है, लेकिन सर्प है, सर्प है, कोबरा है, और उसको अन्न नहीं मिला, 1 दिन 2 दिन 10 दिन अन्न नहीं मिला, वो मरेगा नहीं। 6 मास तक उसको अन्न नहीं मिला, वो मरेगा नहीं, क्योंकि उसका मुख्य अन्न प्राण है। वो केवल प्राण लेकर के जी सकता है, और मासों तक वो जीवंत रह सकता है, मरेगा नहीं। उसी प्रकार भगवान ने हमारे भी अंदर केवल बिना अन्न हम जी सकते हैं, ऐसी व्यवस्था की है। सर्प वो जो भी खाएगा उससे विष पैदा करे, पॉइजन पैदा करे, लेकिन भगवान ने हमको ऐसी व्यवस्था दे दी है कि आप आहार जो ले लेंगे इससे अमृत बना सकते, क्योंकि हमारे शास्त्र कहते हैं हर एक व्यक्ति के नाभि में, हर एक व्यक्ति के नाभि स्थान में अमृत है। और वो जो अमृत है आपको जरूर मिलेगा, लेकिन कैसे प्राप्त करना है हमको मालूम नहीं। इसी के लिए प्राणायाम करो, इसी के लिए अलग अलग प्रकार के प्राणायाम करने से हमको वो यौगिक आयुष्य में जो कहा है कि खेचरी मुद्रा है, यह खेचरी मुद्रा जो है वो क्या करती है, इसका मतलब है हमारी जो जिह्वा है, जिह्वा है, और जिह्वा का अग्रभाग हमारे वो उल्टी करना है। जिह्वा उलट करके अंदर जो भाग है, और हमारे अंदर एक छोटी सी जिह्वा है जो लटक रही है, उसको यदि ये जिह्वा लग जाती है, चिपक जाती है, तो हमारे नाभि का द्वार खुलता है और वहां से अमृत प्रवाह शुरू होता है, और वो हमारे जिह्वा के यहाँ आना शुरू। इसलिए सभी जिह्वा को हमेशा उल्टी करने की कोशिश करो, पीछे लेने की कोशिश करो। वहां एक रस पैदा होता है, और वो हमको एक अजीब रस दे देता है, और वो उसको ही अमृत कहते हैं। खेचरी मुद्रा का ये प्रयोग मैंने देखा है। कोंकण में एक देवगढ़ करके गांव है,
आजकल वो गांव आम के लिए बहुत प्रसिद्ध है, जो अल्फांसो आम होते हैं, वो वहां देवगढ़ में मिलते हैं। देवगढ़ हापूस बोलते हैं। वहां एक योगी व्यक्ति रहते थे, उनका नाम था वासुदेव हरि रानडे। मैं उनके घर रहा था। उस समय मैं छोटा था, करीबन 15 का। उस समय उस योगी, उनको दोनों भी कान से कुछ सुनाई नहीं देता था, और वो हर रोज सुबह 3 बजे उठ करके ये खेचरी मुद्रा करके बैठते। 3 घंटा 4 घंटा ध्यानावस्था में। और उनको कई साल ये तपस्या करने के बाद, इसलिए कहा है ना कि भृगु ऋषि ने तपस्या की, और उसके बाद उनको प्राणमय कोश का अन्नमय कोश का, प्राणमय कोश का ज्ञान। ये जो रानड़े हर रोज खेचरी मुद्रा करके बैठे थे, और उनको वो सिद्धि प्राप्त हो गई कि उनको अब खाने की भूख नहीं लगती, कुछ भी खाना नहीं है, पानी भी नहीं पीना है। हम जो संध्या वंदन करते हैं आचमन करने के लिए, उतना पानी उनका पास ये होता था। और खाना नहीं खाते थे, कुछ नहीं। 6 मास तक उन्होंने कुछ नहीं खाया। हर रोज 3-4 मील घूम करके आते थे, घर के सारे व्यवहार करते थे। ज्योतिषी, सुनाई नहीं दे रहा है, सब कुछ स्लेट पार्टी पर लिख करके उनको बताना पड़ता। बाद उनके सारे केस जो बाल है फिर काले हो गए, और तीसरी बार उनको फिर से दांत आ गए। हम हम लोग बैठे थे उनके पास, और उनको लिख करके बोलते थे, वो उत्तर देते। मैंने उनको पूछा कि अजोबा, हम मराठी में जो बुजुर्ग हैं उनको बोलते हैं अजोबा, अबा, ये आपके यहाँ एक अंदर जो अमृत शक्ति पैदा हुई है, उस अमृत शक्ति को आप कान के यहाँ नहीं लगा सकते? क्या आपको आपके कान फिर से काम करना शुरू करें? तो उन्होंने बताया, जरूर लगा सकता हूं, उसमें क्या है, ये जल्दी मुझे सुनाई देगा, लेकिन मैं इसलिए नहीं करता हूं। मैं आज अच्छा हूं क्योंकि मेरा ध्यान जल्दी लग जाता है। मुझे कोई सुनाई नहीं देता है, मैंने आंख बंद किए, मेरा ध्यान लग गई, मुझे कोई आवाज सुनाई नहीं देती। और उन्होंने बोला, दूसरा जो अभी सुनने के लिए कोई लायक है ही नहीं, मैं अंदर का आवाज सुनता हूं, और उससे मैं प्रसन्न हूं, और मुझे कोई सुनने की आवश्यकता। तो हम यही जानना चाहिए कि भगवान ने हमको बहुत सारे गिफ्ट दे दिए हैं, और उसका यदि हम प्रयोग करें तो बहुत कुछ हो सकता है। ये प्राण शक्ति की जो ऊर्जा है, हम देख सकते हैं आंखों में, ऊर्जा का ये तेज आंखों में आता है। यदि ये ऊर्जा का ये जो कोश है, प्राण शक्ति का प्राणमय कोश, यदि अशक्त हो जाता है, तब आपके आंखें जो है उसकी शक्ति कम हो जाती है। इस प्राणमय कोश के कारण, क्योंकि ये प्राणमय कोश दोनों के बीच में है, मनोमय के और अन्नमय के बीच में,
जो व्यवहार करता है वही प्राणमय कोश है। और इस प्राणमय कोश का हमको ज्यादा से ज्यादा उपयोग करना है। प्राणमय कोश का उपयोग कब करना है और क्यों करना है, कैसे करना है? क्योंकि प्राणमय कोश के कारण जितने भी स्पंद पैदा होते हैं, हर एक व्यक्ति के स्पंद होते हैं। और हम लोग जितने लोकवास में रहते हैं, एकांत और लोकांत, बहुत सारे लोगों में हम रहते हैं, तो बहुत सारे स्पंद हमारे यहाँ आकर्षित होते हैं। और उसके कारण हमारी जो शांति है वो निकल जाती है। इसलिए कहा है कि एकांत अच्छा है, लोकांत अच्छा नहीं। बहुत लोगों के साथ मिलजुल करके रहते हैं, मुझे मान मिले, मुझे सम्मान मिले, मुझे लोग अच्छा कहे, अरे आप अच्छे दिखते हैं, आप अच्छे बोलते हैं, आपका ज्ञान बहुत है, आप ऐसे हैं, आप वैसे हैं, ये सब कुछ सुनने के लिए हम अधीर। इसको ही भगवत गीता में कहा है अमानित्व। हमको कोई भी मान की इच्छा नहीं है। और हम प्राण शक्ति के द्वारा, ये प्राणमय कोश के द्वारा ऐसा कुछ प्राप्त कर सकते हैं कि जिसके कारण हमारा अगला प्रवास मनोमय कोश बहुत अच्छा हो। इसके लिए क्या करना चाहिए? हमको एक एक कोश की शुद्धि करना। और वो कैसी करें? जैसे अन्न शुद्धि के बारे में बताया, लेकिन प्राण भी एक अन्न है ना, और वो शुद्ध होना चाहिए। शरीर में वो शुद्ध अन्न जाएगा, प्राण भी शुद्ध चाहिए। आजकल लोग बोलते हैं कि हमारे यहाँ बहुत पोल्यूशन है, प्रदूषण। बराबर है, ध्वनि प्रदूषण है, वायु प्रदूषण है, जल प्रदूषण है, अन्न प्रदूषण है। ये सभी प्रकार के प्रदूषण है ही। लेकिन इस सब के ऊपर एक जो प्रदूषण है, ये विचारों का प्रदूषण। ऐसे गंदे गंदे विचार है और उनका प्रदूषण हमको सताता है। उनके नाक से, उनके मुख से अंदर अंदर जाता है, उनको तकलीफ देता है। तो क्या करें? इसलिए प्राणमय कोश की हमको अवस्था और अच्छी करना है, बहुत सुंदर करना है। तो क्या करें? रात को जल्दी सो जाए, शाम का खाना जल्दी खाओ। सूर्य भगवान जब तक है ना, तब तक खाना खाओ। सात्विक अन्न का सेवन करो। और रात को 9 बजे सो जाए। खाना खाते समय कुछ मत देखो, टेलीविजन देखा, ये देखा, वो देखा, कुछ मत देखो। ये यूट्यूब लगा करके खाना खाते हैं। हम पूछा बाद में, बच्चे खाते हैं टीवी टीवी देख देख करके, और उनको खाने के लिए दे दिया, खाया। बाद में पूछा, अरे भाई आपने क्या खाया? हमने आपको जलेबी दे दिया, हमने आपको लड्डू दे दिया, हमने आपको चिवड़ा दे दिया, और खाना चालू है। बाद में पूछे क्या खाया, इसको वो टेस्ट भी नहीं है, वो खा रहा है, इतना ही है, और सामने देख रहा है। यानी वो एकाग्र हुआ है चित्र के साथ, वो एकाग्र हुआ है नाद के साथ, लेकिन वो उस समय उसका चित्त अन्न में नहीं है। उसी प्रकार हम प्राण शक्ति ले रहे हैं, यहां गया, वहां गया, ये देखा, वो देखा, गाड़ी से गया, और 2 पहिए वाली मोटरसाइकिल से गया,
विमान से गया, इधर गया, उधर गया, ये लोग मिले, वो लोग मिले, सब कुछ है, लेकिन तुम्हारे पास है क्या? ऐसे पूछा तो कुछ नहीं है, सब कुछ पोल्यूटेड है। मेरे पास शुद्ध स्वरूप में कुछ भी नहीं है। कुछ इधर का है, कुछ उधर का है, सब उधार ले लिया। ज्ञान है, इंफॉर्मेशन है, नॉलेज, ज्ञान, जिसको हम ज्ञान कहे वो नहीं है, इंफॉर्मेशन है सब कुछ। तो हमको प्राण शक्ति को यदि शुद्ध स्वरूप में हम बदल देते हैं, वो कैसी करें? इसलिए सुबह जाओ, रात को जल्दी नींद होगी, 9 बजे सो जाओ। एकदम जल्दी ये होगा नहीं, क्योंकि आज 11 बजे सोने की आदत है, 11:30 बजे सोने की आदत है, तो कैसे जल्दी उठे? प्रयत्न करो। इसको ही तप कहते हैं। भृगु ऋषि ने जो तप किया, तप का मतलब ही ऐसा है कि एक डिसिप्लिन तैयार करना। तो पहले 10 बजे करो, 9:30 करो, और 9 तक, 9 बजे सो जाओ, तो आप जल्दी उठ जाए। 4 बजे उठ जाए, 3 बजे उठ जाए। सूर्य भगवान आने से पहले हमको जागना चाहिए। और उठ गए, हाथ पांव मुंह साफ कर दिए, शौच मुख मार्जन कर दिया, अब आंखें बंद करके बैठना है। इससे पहले प्राणायाम, जितना शक्य हो उतना प्राणायाम उस समय करो। लोग बोलते हैं उस समय ओजोन होता है, ये होता है, जो भी हो, लेकिन उस समय एकांत है। उस समय और किसी किसी भी व्यक्ति के स्पंद आपको पोल्यूशन करने वाले नहीं है। उस समय सारा विश्व सोया हुआ, आप जागो और प्राणायाम, चाहे वो भस्त्रिका प्राणायाम करो, अनुलोम विलोम करो, जो भी करना है, लेकिन बाद में शुद्ध प्राणायाम करो। प्राणायाम करने से हमारे शरीर के सारे जितने भी सूक्ष्म सूक्ष्म रूप है, आज हम सोचते हैं कि मुझे ये शरीर है, मुझे 2 आंखें हैं, मुझे ये 2 नॉस्ट्रिल है, एक मुख है, 2 कान है, ठीक है, लेकिन आपके शरीर में जितने भी सेल है, वो रेड सेल है, व्हाइट सेल है, जितने भी सेल है, ये सभी जितने भी सेल है, उनको भी आंखें हैं, उनको भी नाक है, उनको भी कान है, उनको भी मुख है। तो जब आप प्राणायाम करोगे तो सत्व, सत्य, शुद्धता, पवित्रता, शुचिता, ये सब सारे सारे अच्छे अच्छे गुण आपके हर एक सेल में पैदा हो जाए। और आपका जो कोश है, पंचकोश में से ये जो कोश है, ये और शुद्ध होना शुरू हो जाए। वैसे तो वो ट्रांसपेरेंट है ही, लेकिन धुआं है, इसके अंदर फॉग है, वो भी चला जाए, और हम ज्यादा से ज्यादा क्लियर क्लियर बनते जाए। इस श्वास की जो गति है, ये गहरी होनी चाहिए, यानी वो जितनी स्लो हो जाएगी, उतना ये प्राणमय कोश ज्यादा शुद्ध होगा। आज हम 21,600 सांस पूरे 24 घंटे में लेते हैं, ये नॉर्मल व्यक्ति का है। लेकिन यदि हम प्राणायाम करना शुरू करेंगे
तो हम कम सांसों में हमारा दिन चला जाए। भगवान ने हमको जो आयु दे दिया है, जो आयुष्य है, वो इतने साल जियोगे, इतने मास जियोगे, इतने दिन जियोगे, ऐसा नहीं है। भगवान ने आपको जो लाइफ दे दिया है, वो इतने इतने सांस आप धरती पर रहोगे। इसलिए जब हम कम सांसों में हमारा दिन निकाल देते हैं, तब अपने आप आपका आयु बढ़ने जाता, आप युवक बन जाते हैं। मैं ऐसा नहीं बोलता हूं कि आप बूढ़े हैं तो युवक पूरी तरह से युवा बन जाए, लेकिन आपका अंतरंग जो है वो शुद्ध और युवक जैसे हो। इसलिए प्राणमय कोश की ज्यादा से ज्यादा शुद्धि करना है और उसकी शक्ति बढ़ाना है। इसके लिए आपको प्राणायाम ही करना पड़ेगा। प्राणमय कोश का भोजन जो है वो प्राणवायु है और उसका संबंध है तेज के साथ। इसलिए आपको यही काम हमेशा करना है कि जिसके कारण आपका प्राणमय कोश अधिक 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 अच्छा होगा। हर एक कोशिका में जो चैतन्य भर जाएगा, वो अन्नमय को भी शुद्ध बनाएगा और प्राणमय कोश भी शुद्ध बन जाएगा। प्राणं देवा अनुप्राणन्ति मनुष्याः पशवश्च ये प्राणो हि भूतानामायुः तस्मात् सर्वायुषमुच्यते सर्वमेव त आयुर्यन्ति ये प्राणं ब्रह्मोपासते प्राणो हि भूतानामायुः तस्मात् सर्वायुषमुच्यत इति तस्यैष एव शारीर आत्मा यः पूर्वस्या तस्माद् वा एतस्मात् प्राणमयात् अन्योन्तर आत्मा मनोमयः। भृगु ऋषि उन्होंने मनोमय कोश के ऊपर बहुत तपस्या किया और उनको लगा कि ये जो मन है ये छठा इंद्रिय है। जैसे हमको आंखें है, लेकिन इसमें यदि मन नहीं है तो हम इस आंखों से कुछ नहीं देख सकते। मुझे कान है, लेकिन इस कान में मेरा मन होना चाहिए तो मैं पूरी तरह से सुन सकता। मेरा मुख है, टेस्ट है, लेकिन इस मुख में यदि मन, इसलिए उनको लगा कि मन ही ब्रह्म है। अब बहुत आनंद हुआ, अरे मुझे ब्रह्म प्राप्त हुआ। और दौड़ते दौड़ते आ गए, वरुण भगवान के सामने खड़े हो, पिताश्री मुझे ब्रह्म मिल गए। क्या है ब्रह्म? उन्होंने कहा मन ही ब्रह्म। पिताश्री हंसे, वाह पुत्र, तुमने कमाल की, बहुत अच्छा किया। आप और थोड़ा प्रयत्न करो, आपको ब्रह्म पूरी तरह से मिल जाए। अब भृगु को ऐसा लगा कि एक तपस्या में भी और कुछ है। आपको मैं कहता हूं, तपस्या का मतलब
क्या है? केवल एक नहीं, तप का मतलब है अनुभवजन्य ज्ञान। केवल पुस्तक पढ़ करके जो ज्ञान होता है वो अलग है, लेकिन अनुभवजन्य ज्ञान जो है वो प्राप्त करना है, उसको ही तप कर। अब भृगु ऋषि जो है वो तप के इस विषय में जाते हैं। कोश तो भौतिक पहला अन्नमय, वो भौतिक। प्राणमय कोश ऊर्जा कोश, लेकिन तीसरा जो कोश है मनोमय कोश, उसका वो कहाँ रहता है? तरंग में रहता है। और उसके बारे में अब थोड़ा विचार करें। तो तीसरे कोश का भोजन क्या है? तीसरे कोश का भोजन है विचार। विचार शुद्धतम यदि है तो वो जागृत है। विचार का देह, यही है मनोमय कोश। वहां हमेशा संकल्प पैदा होते रहते हैं, हमेशा कंटिन्यूस। ये बहुत सूक्ष्म देह, बहुत सूक्ष्म, और वो किसी को दिखता नहीं है। अन्न दिखता था, प्राण का अनुभव होता था, मन का ये सब कुछ गड़बड़ है बहुत। कैसे है? क्योंकि अन्न केवल मुख से खाते थे, प्राण नाक से और मुख से लेते थे। ये मनोमय कोश के मुख ही बहुत हुए हैं। ये आंखों से भी खाता है, ये कानों से भी खाता है, और जो जो भी पैदा करता है, जो उत्पन्न होता है, वो खाता ही रहता है। इसलिए ये कोई न्यूज़पेपर है, इसमें से ये शब्द खाता है, न्यूज़पेपर के विचार खा रहा है, उसका परिणाम मन के अंदर अलग अलग विचार पैदा हो गए। वो कोई रेडियो सुनता है, टेलीविजन देखता है, किसी के साथ बात करता है, किसी के साथ झगड़ा करता है, किसी के साथ प्रेममय वार्तालाप करता है, और वही उसका भोजन है। ये बहुत उपद्रव करता है, और इसी के कारण हमारा स्वास्थ्य ही चला जाए। हम सब लोग इसके बारे में जानते हैं, लेकिन जानते हुए भी अजान बन जाते हैं। ऐसा है, एक बार मनोमय कोश में जो जो भी गया वो वापस आता नहीं, वो अंदर अंदर ही जाके बैठा। प्रवेशा सुलभ, अंदर जाने के लिए सुलभ, लेकिन निष्कासन के लिए दुर्लभ। अरे याद रहे, कितने सालों का इतिहास हमारे साथ है, ये बाहर निकलता नहीं। कितना कचरा पैदा करके रखा है अंदर। ये चित्त में मनोमय कोश जो है बहुत कुछ बहुत कुछ बहुत कुछ लाया है। और ये अन्नमय प्राणमय को लेकर के मनोमय कोश जो है, इसके बीच में प्राणमय जो कोश है वो सेतु, यानी एक ब्रिज है। अन्नमय और मनोमय के बीच में प्राणमय ब्रिज। इसलिए कुछ यदि हम प्राणायाम शुरू करते हैं तो उसका भी असर मनोमय के ऊपर थोड़ा होता है, लेकिन विचारों को निकालना है,
विचारों को निकालना इतना आसान नहीं है। और इसका मेन उगम स्थान कौन है? इस मनोमय कोश का उगम स्थान क्या है? तो वो है चंद्रमा। वेदों ने कह दिया, चंद्रमा मनसो जाता। ये चंद्रमा जो है, ये मन का मालिक है। इसीलिए उसको कहते हैं विश्व मन। जिस प्रकार सूर्य जो है वो जगदात्मा है, पूरे विश्व का आत्मा, जगत आत्मा जो है वो सूर्य भगवान है, तो पूरे विश्व का मन जो है, विश्व मन, वो चंद्रमा है। और चंद्रमा को हमेशा चढ़ाव और घटाव घटाव होता है। आप देखो, पौर्णिमा का चंद्रमा है, वो वैक्सिंग मून जो है, चढ़ने वाला, और वैनिंग मून है। हमेशा ये चंद्रमा रूप बदलता रहता है। उसी प्रकार ये मन है, हमेशा बदलता रहता है। आप यदि देखें कि सुबह का मेरा मन और शाम का मेरा मन, इसमें जमीन आसमान का फर्क हो जाता है। सुबह जब उठ गया, वो निद्रा से उठ गया, वो समाधि से बाहर आ गया, उस समय का मेरा मन, और शाम तक इस मन के ऊपर इतने विचारों का पोल्यूशन पोल्यूशन चढ़ गया, थक गया। मैं थक गया, मन थकता नहीं। मन रात में भी यह है, जाग रहा है। इसलिए मुझे सपने आते हैं। ये मनोमय कोश हमको छोड़ता ही नहीं, हमेशा हमको पकड़ करके रहा। और ये चंद्रमा जो है ना, इसको ही रजनीनाथ बोलते। चंद्रमा रात का मालिक है, और रात का संबंध सपनों के साथ होता है। और हम सब लोगों, हम इसको बोलते हैं कि केवल सपने रात को ही आते हैं। नहीं, सपने दिन में भी आते हैं। इसको ही हम संकल्प कहते हैं। मैंने ऐसे ऐसे करने का सोचा है, ये सपने ही है। आप एक चीज ये मनोमय कोश के बारे में देखो, ये जो मन है ना, ये भूतकाल में या भविष्य काल में रहता है। ये वर्तमान काल में है ही नहीं। कभी भूतकाल का सोचता है, कभी भविष्य काल का सोचता है। और भूत भविष्य के बीच में जो वर्तमान समय है, वो बहुत छोटा है, बहुत छोटा, एक किनार है। हमको उसका अनुभव लेना है, क्योंकि उसका अनुभव लेना, इसका मतलब मन को मार देना, मन को खत्म करना। हम लोग वर्तमान समय में है ही नहीं। भूतकाल जो मरा हुआ है, डेड है, इसमें जो मन रहता है, अरे डेड है, उसमें क्यों क्यों आप रहे थे? और जिसका जन्म हुआ नहीं है, उसमें क्यों जा रहे? वर्तमान करने के लिए आपको वर्तमान समय में रहना है। इसके लिए, इस मन के लिए हमारे संत समर्थ रामदास, उन्होंने 205 श्लोक लिखे हैं। और इस मन को बार बार विनंती कर,
ए मन भक्त बन, सज्जना। इस मन को वो रामदास स्वामी सज्जना, मना सज्जना भक्ति पंथे चीजा। आपको भक्ति पंथ को ही अपनाना है। तरी श्री हरि पावी जे तो स्वभाव। यदि आप भक्ति को अपनाते हैं तो श्री हरि भगवान आपके साथ रहते। जनी निंद्यते सर्व सोड़ो निद्या। जो भी निंद्य कर्म है, खराब है, छोड़ दो। और जनी बंद्यते सर्व भावे करा। जो भी अच्छा है उसको आप ले लो, अपनाओ। ऐसे कई बार इस मन को इंद्रियों का राजा कर, इस मन को ज्ञानेश्वर महाराज कहते हैं, इया मनाचे एक निके ते देखिले गोडीची ठाया सोखे म्हणून अनुभव सुखची कवतिके दावीत जाय। संत बहिणा भाई बोलती, ए मन ओढाळ ओढाळ जसं पिकातल ढोर, किती हाकला हाकला पुन्हा येत पिकावर। इसका मतलब ऐसा है कि ये जो मन है ये कैसे है, अभी था, मेरे पास था, अभी था, फिर पकड़ करके लाया तो दूसरी जगह, फिर पकड़ करके लाया दूसरी जगह। लेकिन माऊली ज्ञानेश्वर महाराज बोलते हैं, अरे ये मन खराब है, बहुत चंचल है, बहुत चंचल है, मालूम है, मालूम है। अर्जुन भी कृष्ण भगवान को बोलते हैं, ये मन बहुत वायोरिव सुदुष्कर, ये मन बहुत चंचल है। और कितना है, अरे वायु को हम पकड़ सकते हैं लेकिन ये मन को हम पकड़ नहीं सकते। चंचलो ही मन कृष्ण, ऐसे बोलते हैं। लेकिन कृष्ण भगवान अर्जुन को भी बोल देते हैं कि अरे मुझे भी मालूम है मन चंचल है, लेकिन आपको क्या करना है, आपको इस मन को प्रयत्न से, बहुत प्रयत्न से ठिकाने पर लाना, एक जगह रखने की उसको आदत लगाना। देखो ये मनोमय कोश कितना लाइट है, लेकिन बहुत गड़बड़ है, बहुत गड़बड़। तो इस मन को हमको क्या करना है, ज्ञानेश्वर महाराज कहते हैं, ये मन बाकी सब कुछ भी उसके गलत छोड़ दो, उसका एक स्वभाव अच्छा है, उसका एक भाग बहुत अच्छा है। जो कोई चीज उसको अच्छी लगती है, बहुत अच्छा, वहां वो वापस वापस। आपको एक उदाहरण देता हूं, मक्खी होती है, मक्खी, और कोई मीठा मीठा वस्तु रखे, पेढ़ा रखो, जलेबी रखो, लाडू रखो, ऐसे थाली में रख दिए तो उसके ऊपर मक्खी आएगी, बैठेगी, निकालने की कोशिश करो तो फिर आएगी, फिर वहां बैठेगी। और यदि गोबर रखा है, गोबर, उसके ऊपर भी मक्खी आएगी, बैठेगी, वहां से भी उसको निकालने की कोशिश करो तो फिर से वहां आएगी और वहां बैठेगी। इसका मतलब इस मक्खी को जो वस्तु पसंद है उधर आएगी, बैठेगी। हमको भी ये जानना है, ये मन, ये मक्खी
चंद्रमा आकाश में चंद्रमा जैसा है, उसी प्रकार मेरा चंद्रमा मेरा मन। इस धरती पर जैसे समुंदर है, उठता है तो समुंदर को हाई टाइड्स शुरू होते हैं, भरती है। उसी प्रकार मेरा मन जब अच्छा है तो मेरे शरीर में भी 70% पानी ही है। वो सारा पानी जो है उसको आनंद मिलता है, बहुत आनंद होता है। लेकिन ये मन कोई अलग सा चिंतन करता है, जिसको हम डिप्रेस कहते हैं और बहुत अच्छा बोलते हैं। और डिप्रेस क्यों होता है? कि कोई चीज मुझे नहीं मिली, उसका उसको दुख है, वासना है। हमारा जो मन है वो वासना में अटक गया, मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, और उसमें ही घूमता रहता। तो उसको अच्छा कुछ दिखाओ तो मेरे शरीर में जितना भी पानी है उसमें हाई टाइड्स शुरू होते हैं और मैं बहुत उत्साही होता हूं, मैं बहुत आनंद में रहता हूं। ये दोनों का जो संबंध है साइंटिफिक, इसलिए वेदों ने कहा चंद्रमा मनसो जाता। और मक्खी जैसा उसका जो स्वभाव है उसका हमको उपयोग करके लेना है। ऐसा नहीं है कि आ, मन आधीन नहीं है तो मैं क्या करूं? रोना नहीं। मन के बारे में बहुत जिज्ञासा है, मन के बारे में बहुत कुछ सोचने लायक है। इसलिए समर्थ रामदास स्वामी हमको बताते हैं, इस मन को यदि हमको क्या करना है, तो हमारी जो चेतना है, हमारा जो चैतन्य है, हमारे शरीर में स्वप्न, जागृति, सुषुप्त और तुरीय ऐसे जो अवस्थाएं है, वहां उनको हमको मन का संबंध लगाना। हमारे शरीर में 4 प्रकार की वाणी, उनको कहते हैं परा, पश्यंती, मध्यमा, वैखरी। इन वाणी के बारे में भी हम जब विज्ञान कोश में जाएंगे अगले सप्ताह, उस समय। लेकिन आज हमको क्या करना है? इस मन को, मन के साथ हम लड़ाई तो नहीं कर सकते हैं। आप और किसी को पराभूत कर सकते हैं, लेकिन लड़ाई करके मन को हम नहीं पराभूत कर सकते हैं, क्योंकि मन के साथ लड़ाई करेंगे तो मन ही जीतेगा, आप हारेंगे। तो उसके साथ हम संघर्ष नहीं कर सकते और हमारी शक्ति भी खत्म नहीं करना। यदि हम मन के सामने शरणागत हो जाते हैं कि चलो तुमको जैसे चाहे वैसे करो, तो ये मन कहीं भी जाएगा, क्योंकि पानी का स्वभाव है नीचे जाना, अधोमुख, अधोगत जाना पानी का स्वभाव है। मेरे शरीर में पानी ही ज्यादा है, वो अधोभाग के लिए चला जाए। तो मन को शरण जाएंगे, बस मैं आपको शरण आया, आपको जैसे करना है करो, तो भी फायदा नहीं है, क्योंकि ये हमको ऐसे जगह ले जाएगा कि फिर हम उठ नहीं सकते। तो क्या करें? इसलिए समर्थ बोल देते हैं, समर्थ रामदास बोल देते, इस मन को
भक्ति के विषय में लगा। यानी आज मिठाई जैसे मक्खी को पसंद है, गोबर भी मक्खी को पसंद है। मुझे तय करना है कि मुझे मिठाई पर बैठना है या गोबर के ऊपर बैठना। मेरा मन मदिरा पान करने के लिए भी चला जाए, मेरा मन किसी वेश्या के पास भी चला जाए, मेरा मन किसी भी होटल में कुछ भी खाने के लिए चला जाए, या मेरा मन कुछ अच्छा काम करने के लिए, कुछ यज्ञ करने के लिए भी चला जाए, किसी को अच्छा दान देने के लिए भी चला जाए। इसलिए मुझे ये नक्की करना है, पक्का करना, और उस मन को कुछ ना कुछ मिठास की लालच दिखाना। और कौन सी है वो? वही लालच है, वो भक्ति की लालच। ये मन भक्ति से ललचाए, और यही क्रिया संत तुकाराम महाराज ने किया था, संत ज्ञानेश्वर महाराज ने किए, कि इस मन को विठल नाम का बार 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 इसको भगवान का नाम लेने की आदत लगाई। जैसे हम कोई भी नाम लेते हैं तो उस नाम को कोई टेस्ट नहीं है, बार 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 आप इसको कह देते हैं तो वो जो मन आनंद होता है, चलो ये करे ये करे, ऐसे हो जाता है। समर्थ इसी बारे में कह देते हैं, मन कोश के बारे में, क्या रे, आपको मन को अधीन करना, इसलिए बोलते हैं मना वासना दुष्ट कामा नहीं, मना सर्वथा पाप बुद्धि न कोरे। आपको बार बार, वासना का मतलब क्या है? वासना के कारण ही हम सब लोग आसार के पीछे पड़े हैं। संसार अशाश्वत, कोई भी शाश्वत नहीं है उसके पीछे, और सुख दुख से भरे हुए अभाव में हम सब लोग डुबकी लगा रहे। हमको यहां से उलट जाना है। ये वासना जो है पकड़ना ही है, वासना ही चाहिए, तो अच्छी वासना चाहिए। क्या है? वो बंधन ही है। ऐसे कहा है, मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो। तो जिसको बेड़ी बोलते हैं, बेड़ा, किसी अपराधी को पुलिस बेड़ा डालते, तो हम लोहे की बेड़ी जो है इसके बजाय सोने की बेड़ी लगाए, ब्रेसलेट लगाए, ठीक है, लेकिन आखिर वो बेड़ी है, वो सोने की भी हो या लोहे की भी, आखिर हमको इस सब से आगे चले जाना चाहिए। इसलिए ज्यादा से ज्यादा शुद्ध करने के लिए हमारे सारे विकारों के ऊपर हमको काबू पाना है, और उसके लिए एक ही मार्ग बताया, मन को अधीन करने के लिए क्या करे? तो इसके लिए कहा है ध्यान करो। और ध्यान करते समय क्या है कि कुछ भी ध्यान नहीं करना है, अच्छा भी नहीं है बुरा भी नहीं है, केवल तटस्थता,
आप देख रहे हैं क्या हो रहा है, आप केवल देख रहे हैं। ये मन की स्थिति ऐसी होती है। कचरा जो है पैदा किया है, ये केवल एक जन्म का नहीं, जन्म जन्म का कचरा हमने पैदा करके रखा है। क्योंकि जब हमारी प्राण शक्ति चली जाती है शरीर से, तो प्राण शक्ति देह छोड़ती है, मन भी वहां से निकलता है, लेकिन इस शरीर से जो भी कुछ मन ने ले लिया है, इसलिए हमारे साथ जन्म जन्म के जो है विचार साथ में रहते हैं। कभी कभी हमको ऐसे सपने आते हैं कि जो आज तक मैंने देखा ही नहीं, आज तक वो स्थिति, वो स्थान, वो व्यक्ति किसी को देखा ही नहीं है। ऐसे लोग, ऐसे प्राणी और ऐसा स्थल मेरे सपने में आता है। कहां से आए? ये पूर्व जन्म का सब कुछ। हम लोगों को कई चीजों की जो वासना है, देखो ऐसे है, वासना कितने कितने प्रकार की है। खाने की वासना है, पीने की वासना है, आलस्य निद्रा की वासना है, कई प्रकार की। हमने जन्म जन्म, अनेक जन्म में स्त्री संग किया है, या स्त्रियों ने पुरुषों का संग किया। वो एक एक क्षण या एक बिंदु था, दोनों का, दोनों के मिलन का एक क्षण था। और उसकी याददाश्त हम, जब मैं गाय भैंस था, जब मैं घोड़ा था, जब मैं कुत्ता था, जब मैं बिल्ली था, हर एक जन्म में हमने ये रतिक्रम किया, रतिक्रिया किया। ये सभी का स्मरण आज भी मुझे है। और इसी के कारण आज भी जितने भी युवक लोग हैं, लड़का है लड़की है, वो, उनको आकर्षण स्त्री का आकर्षण पुरुष को है, पुरुष का आकर्षण स्त्री को। ये जो वासना है ना, इस वासना में हम फंस गए हैं। इस वासना से हमको बाहर आना। इसीलिए हमारे यहाँ कहा गया है, क्या कहा है? नकोरे मना क्रोधा खेदकारी, और नकोरे मना कामना विकारी। यह प्राप्त नहीं होते तो क्रोधित होते, और क्रोध इतना होता है कि जिसके कारण मेरा शरीर का जलन हो जाता है, मेरे शरीर को बहुत यातना होती है, कष्ट होते हैं, और मेरा मन जो है बहुत बिगड़ जाता है। इसका मतलब ये क्रोध होता है। ये क्रोध भी नहीं चाहिए। आपको ऐसे लगेगा, ये क्रोध और काम, इसकी निर्मित किसने की है? ये भगवान ने ही किए है, प्रकृति ने ही किए है। तो ऐसी यदि प्रकृति है, तो उसको हम मारना क्यों चाहते हैं? उन्होंने किया है तो उसको हम आ, ये क्रोध भी भगवान की देन है, काम भी भगवान की देन है, ऐसे समझ करके हम क्यों नहीं चलते? लेकिन ऐसे यदि जाते हैं तो क्या होगा, इसका परिणाम क्या होगा? तो तो क्रोध होने से, क्रोध के कारण क्या है, हमारे शरीर में एक बहुत शक्ति पैदा होती है अचानक। एक बड़ी ऊर्जा क्रोध के कारण होती है। इसलिए हम विनोद से बोलते थे, आपके कपड़े यदि अच्छे धोना चाहिए, तो कपड़े धोने वाली जो कोई है अम्मा,
उनको थोड़ा क्रोध लाए तो कपड़े अच्छे निकलेंगे। ऐसा है, कबीर जी ने कहा है कि क्रोध अगन से तेज है। क्रोध का जो भाग है वो अग्नि से भी दाहक है। हम यदि किसी को बहुत खराब वचन बोलते हैं तो व्यक्ति बहुत, और उसी प्रकार काम की स्थिति ऐसी है, एक बार मन में काम चला गया तो जड़ी स्थली काष्ठी पाषाणी, जहां भी जाए हमको वही व्यक्ति दिखती है और काम रूप हो जाती है। तो इसलिए हमको काम से भी निकल जाना है, क्रोध से भी निकल जाना है। नकोरे मना क्रोध, ये मना, क्रोध नहीं चाहिए। नकोरे मना काम, मुझे किसी के साथ जेलसी नहीं चाहिए। ये कैसे सब उत्पन्न है? काम को शुद्ध वासना में परावर्तित करना है, और ये सब कुछ करने के लिए आपको ध्यान ही उपाय है। और आप कहेंगे कि चलो कभी भी ध्यान करें, दोपहर 4 बजे है ध्यान करो, 6 बजे है ध्यान करो। आप ध्यान कभी भी करो, उसमें कोई संदेह नहीं है, लेकिन आप सुबह ध्यान करो, वो सबसे बेहतर समय वही है। उस समय आप ध्यान करो। बाद में दिन में आप ध्यान जरूर करो, लेकिन ध्यान करने से पहले नाम संकीर्तन करो। दिन में कभी भी आपको ध्यान करना है तो इससे पहले थोड़ा समय ध्यान नाम संकीर्तन करने से क्या होगा, आपके आजू बाजू का सारा एटमॉस्फेयर जो है वो थोड़ा शुद्ध होगा, और बाद में आपका ध्यान अच्छा होगा। आप अचानक ध्यान के लिए बैठ गए, इससे पहले न्यूज़पेपर पढ़ा था और आप ध्यान करने के लिए बैठे, तो आपको सारा ध्यान में पॉलिटिक्स ही आएगा। तो जो चीज हम निकालना चाहते हैं वो और हम गहराई में ले जाएंगे। इसलिए ध्यान करने से पहले सब कुछ आपको, वो भी जगह शुद्ध करना चाहिए, जगह पवित्र करना चाहिए, तभी आपका ध्यान अच्छा होगा, गहराई में जाएगा, और उस ध्यान का उपयोग आपको मनोमय कोश शुद्ध करने में होगा। ये मनोमय कोश बड़ा ही अजीब, इसके बारे में हमको अगले सप्ताह में भी थोड़ा समय मनोमय कोश के ऊपर थोड़ा विचार विमर्श करना पड़ेगा, और उसके बाद हम विज्ञानमय कोश में प्रवेश करेंगे। वो बुद्धि का कोश है, वो ज्ञान का कोश है, उसके बारे में हम थोड़ा और ज्यादा विचार करेंगे, और धीरे धीरे उसके आगे आनंदमय कोश में भी जाएंगे। सज्जन हो, मुझे आपके साथ संवाद करते समय बहुत आनंद हो रहा है, क्योंकि आपके ही कारण ये सारे विषय फिर से उसका अभ्यास करने का मुझे मौका मिला। क्योंकि हम लोग वेद का अध्ययन करते हैं, वेद मंत्र का अध्ययन करते हैं। यहाँ मनोमय कोश के बारे में तैत्तिरीय उपनिषद में जो कहा है, यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह आनंदम ब्रह्मणो विद्वान् न बिभेति कदाचनेति तस्यैष एव शारीर आत्मा यः पूर्वस्य तस्माद्वा एतस्मान्मनोमयात् अन्योन्तरं
आत्मा विज्ञानमयः स वा एष पुरुषविद एव तस्य पुरुषविधताम् अन्वयं पुरुषविदः तस्य श्रद्धैव शिरः ऋतं दक्षिणः पक्षः सत्यमुत्त आत्मा महः पुच्छं प्रतिष्ठा तदप्येष श्लोको भवति। तैत्तिरीय उपनिषद में इस मनोमय कोश में इस मंत्रों के बारे में जो जो भी कुछ कहा है उसके बारे में हम थोड़ा ज्यादा विचार अगले सप्ताह करेंगे। आज आषाढ़ी एकादशी के दिन भगवान पांडुरंग के यहाँ हमको मन से पहुंचना है, क्योंकि यह मन ऐसा है कहीं भी पहुंच सकता। यहाँ से अभी एक क्षण में वो अमेरिका चला जाएगा, तो उसको ये लंदन या अमेरिका भेजने से और भी वो बिगड़ जाएगा। इसलिए मैं कहता हूं कि उसको अभी अभी हम पंढरपुर ले जाएंगे। काया ही पंढरी आत्मा हा विठ्ठल नांदतो केवल पांडुरंग। एकनाथ महाराज बोलते हैं ये शरीर ही पंढरपुर है, यह आत्मा ही पांडुरंग है। तो इस पांडुरंग के पास हम कैसे जाए? तो वेदों में उत्तर नारायण करके सूक्त है, उसका मैं पाठ करता हूं। बस 2 मिनट का है, 2-3 मिनट का, और हम वहां पांडुरंग भगवान का दर्शन करेंगे। अद्भ्य संभूत पृथिव्यैरसाच विश्वकर्मण समवरतताधि तस्य त्वष्टा विदधत् रूपमेति तत्पुरुषस्य विश्वमाजानमग्रे वेदाहमेतं पुरुषं महान्तम् आदित्यवर्णं तमसः परस्तात् तमेवं विद्वान् अमृत इह भवति नान्यः पन्था विद्यते जनाय अजायमानो बहुधा विजायते तस्य धीराः परिजानन्ति योनिम् मरीचीनां पदमिच्छन्ति वेधसः यो देवेभ्य आतपति यो देवानां पुरोहितः पूर्वो यो देवेभ्यो जातः नमो रुचाय ब्राह्मये रुचं ब्राह्मं जनयन्तः देवा अग्रे तदब्रुवन् यस्त्वैवं ब्राह्मणो विद्यात् तस्य देवा असन्वशे ह्रीश्चते लक्ष्मीश्च पत्न्यौ अहोरात्रे पार्श्वे नक्षत्राणि रूपम् अश्विनौ व्यात्तम् इष्टं मनीषाण अमुं मनीषाण सर्वं मनीषाण। ओम शांति शांति शांति। राम कृष्ण हरि मुकुंद मुरारी पांडुरंग 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 हरि। राम कृष्ण हरि मुकुंद मुरारी
पांडुरंग 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 हरी, पांडुरंग 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 हरी, पांडुरंग 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 हरी। सद्गुरुनाथ महाराज की जय। बहुत 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 कृतज्ञ हैं हम। आज आपके शब्दों ने उस मन के अंतरंग को छू लिया विवेक भाव, कि विचार की शुद्धता पर ही एकाग्रता लानी है। और सबसे पहले तो उन सभी लोगों का धन्यवाद जिन्होंने आज विवेक भाव की जो इंटरनेट थी वो काफी वीक थी, और उसके लिए मास्टर उमा और बहुत सारे भक्तों ने जो प्रार्थना की, उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद कि हम विवेक भाव को पूरी तरह से बहुत अच्छे से सुन सके। आज एकादशी के अवसर पर विठ्ठल नाम का अभंग से हम समाप्ति करेंगे, और ये अभंग हमें सुनाएंगी श्रीमती लक्ष्मी राजू। लक्ष्मी जी, आपका स्वागत है। हेमा जी, आप उनको पिन करेंगे। लक्ष्मी मैडम। Lakshmi ma'am, you have to unmute yourself. I have pinned you. हाँ, it's done. सभी को नमस्कार। और विवेक भाव के जो अब तक जो वेद पाठ और सब सुन के हम तो पूरे रोमांचित हुए हैं। तो मेरे मुंह से कुछ निकलेगी कि नहीं मैं सोच रही हूँ। फिर भी भगवान का देन है कि इस दिन हम आपके साथ है, और उसी वजह से मुझे एक प्रेरणा मिल रही है कि एक तो हम अभंग नाम का जो भजन होता है इस वारकरी ट्रेडिशन का, इस वारकरी संप्रदाय का, उसे जरा एक सुन ले। और वो संत तुकाराम का जो सबसे पहले वाले लीडर सेंट है इस ट्रेडिशन का, उनका ही मैं सोची जरा शेयर करूं, क्योंकि ये कितने बार मैं पढ़ती हूँ, मैं तो पूरा क्या बोलते हैं गूस बम्स रोमांचित हो जाती हूँ। इसीलिए मैं सोची हम सबको वो एक अनुभव मिल जाए तो और भी अच्छा होगा इस शुभ अवसर पर। और ये ऐसा एक फेस्टिवल है आज जिसे हम बोल सकते हैं एक स्पिरिचुअल फेस्टिवल है। इट इज नॉट अ रूटीन फेस्टिवल एट ऑल, इट इज जस्ट अ स्पिरिचुअल फेस्टिवल। सो जरा सुनिएगा, मराठी में तो है बट थोड़ा सा मदद दे सकती हूँ, थोड़ा सा हिंदी या इंग्लिश मिश्रण की एक थोड़ा सा अनुवाद भी कर देती हूँ। है आनिक दूसरे मजा नहीं आता, नेमिले या चित्त पासोनिया। जब से मुझे अवेयरनेस आई है, तुकाराम बोल रहे हैं कि और कुछ है ही नहीं मेरी जिंदगी में, आनिक दूसरा और कुछ नहीं है, ओनली यू, आप ही है, आप ही है, आप ही है। पांडुरंग ध्यानी, ध्यान में भी पांडुरंग, पांडुरंग मणि, ध्यान और मन में हमेशा पांडुरंग, और जागृति स्वप्नी, उसमें भी केवल पांडुरंग है। जागृति स्वप्नी पांडुरंगा, पडिले वलन इंद्रिय सकळ, यानी जब से मेरे इंद्रिय सब लग गए उसी में, सब इंद्रिय उसी में लग गए हैं, और एक ऐसा भाव उत्पन्न होता है जो निराला है। भाव तो निराला, ना ही दूजा, दूसरा न कोई,
जो बोलते हैं हिंदी में, वैसे हा भावच एक निराळा आहे आणि ये दूसरा अनुभव हो ही नहीं सकता, कंपेरेबल कोई अनुभव इसका नहीं हो सकता है. तुका म्हणे नेत्री केले ओळखणं, यानी मेरे नेत्र एक ही चीज समझते हैं, हमेशा का हमेशा, और साजिरे ते ध्यान विटेवरी, हमेशा मेरा ध्यान विटेवरी है. विटेवरी यानी विठल के दरबार में, क्योंकि पांडुरंग का एक दूसरा नाम है विठला. वो विठला का नाम के बारे में शायद विवेक भाव और बहुत सुंदर ढंग से कभी तो समझा सकते हैं, बट फिलहाल वो खड़े हैं एक ईंट पे, 2 ईंट के ऊपर वो खड़े हैं. कोई भक्त के म्यूट को में होके तृप्त सबसे करने बातें के लिए कर रही उन्होंने है. ये किया था. अब म्यूट में होके सबसे अनम्यूट नहीं हुआ है. हाँ, वो एक भक्त को तृप्त करने के लिए वो खड़े हो गए 2 ईंट पर, और उसी में उनका नाम विठला हो गया है. तो ये जो था, मुझे हमेशा इतना अच्छा लगता है, तो इस अवसर पर मैंने सोचा मैं थोड़ा सबके साथ शेयर कर लूं. बहुत बहुत शुक्रिया मुझे इस ये अपॉर्चुनिटी के लिए, और विवेक भाऊ को तो धन्य आपने मुझे प्रेरित किया है ये थोड़ा सा शेयर करने के लिए भी. थैंक यू शैला, थैंक्स एवरीबॉडी. आपने हम सबको धन्य कर दिया लक्ष्मी जी, इतना सुंदर एंडिंग करते हुए, और आपने जो अभंग का मीनिंग समझाया सभी को. भाव ते थे देव, ये जो भाव था वो भाव में ही ईश्वर की अनुभूति मिली है. एक बार फिर से विवेक भाव का, लक्ष्मी जी का और आप सभी का बहुत बहुत प्रेम से धन्यवाद. नमस्कार. विवेक भाव शांति पाठ करेंगे, थोड़ा शांति पाठ. हरि ओम. सहना भवतु, सहनौ भुनक्तु, सह वीर्यं करवावहै, तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै. ओम शांति शांति शांति. ओम.